हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th एक्सरसाइज 20.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। टू क्यूब्स, दो क्यूब है हमारे पास, ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब, जिसकी वॉल्यूम दे रखी है 64 सेंटीमीटर क्यूब, आर ज्वाइंड मिले हुए हैं एंड टू एंड। और एंड टू एंड मतलब साथ मिले हुए हैं दोनों एक साथ, ची ऐसे मिला दें ची। और फाइंड द सरफेस एरिया, और हमें सरफेस एरिया ज्ञात करना है रिजल्टिंग क्यूबॉइड। जब इन दोनों को मिलाएंगे हम दो क्यूब्स को, तो रिजल्टिंग जो क्यूबॉइड बनेगा उसका हमें सरफेस एरिया ज्ञात करना है। तो यहाँ से सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है वो हमारे पास है 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो क्या होता है वॉल्यूम का फार्मूला, ए की पावर 3 64। यहाँ से यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यूब रूट आ जाएगा इस तरफ। तो ये किसकी पावर 3 होता है, तो 4 की पावर 3 जो होता है वो हमारे पास क्या है, इससे क्यूब से क्यूब रूट कट जाएगा। तो ए का मान कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। तो साइड ऑफ क्यूब कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से कह सकते हैं हम साइड ऑफ क्यूब जो है वो हमारे पास आ गई है 4 सेंटीमीटर। उसके बाद हमारे पास सबसे पहले एक क्यूब, और उसके बाद एक क्यूब और हमें इसके ऊपर ही बनाना है। तो या तो देखो दोनों क्यूब्स को हम पहले एक क्यूब बना देता हूँ। सबसे पहले हमने एक क्यूब तैयार कर दिया। तो या तो दो क्यूब एक दूसरे के ऊपर बना दे, या फिर हम क्या करें, एक क्यूब यहाँ से मैं बनाता हूँ ये, और यहाँ से मैं बनाता हूँ यहाँ तक। तो इसको यहाँ से मिला देते हैं, इसको यहाँ से मिला देते हैं। जब दो क्यूब्स को हमने आपस में मिलाया, तो देखो यहाँ से इसकी 4 सेंटीमीटर होगी, ये 4 सेंटीमीटर और ऐड होगी, तो इसकी लेंथ जो है वो कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर होगी। जो ब्रेथ है वो 4 ही रही, दोनों की हाइट भी क्या रही, 4 ही सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ क्या है हमारे पास, लेंथ ऑफ रिजल्टिंग कुबॉइड। तो रिजल्टिंग कुबॉइड जो बना है, अब हमारे पास ये शेप होगी कुबॉइड की। तो रिजल्टिंग कुबॉइड की जो लेंथ है 4 + 4 कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर। उसके बाद ब्रेथ ऑफ रिजल्टिंग कुबॉइड जो है वो हमारे पास है 4 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कुबॉइड जो है हमारे पास वो क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ रिजल्टिंग कुबॉइड वो हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। तो इफ रिजल्टिंग कुबॉइड का बाहर बाहर का सरफेस एरिया, ऊपर से भी और नीचे से भी, तो हमें एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग कुबॉइड। तो ये जो रिजल्टिंग कुबॉइड बना है इसका हमें सरफेस एरिया, तो फार्मूला होता है 2LB प्लस में 2BH प्लस में 2LH। तो ये हमारे पास फार्मूला हो जाएगा 2LB, 2 × 8 × 4 प्लस 2BH, 2 × B की जगह 4 × H की जगह भी 4 प्लस 2LH, L की जगह 8 और H की जगह 4। तो यहाँ से हम वैल्यू निकालें तो या तो कॉमन निकाल दें या इनकी मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ से 8 की 2 4 जा 8, 8 8 जा 64 प्लस 2 4 जा 8, 8 4 जा 32 प्लस 2 4 जा 8, 8 और 8 64। इनको ऐड करेंगे हम, 4 और 4 8 और 2 10, 1 कैरी, 6 और 6 12, 12 और 3 15 और 1 16 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, सो हम लिख सकते हैं, क्या पूछा गया था, द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड, द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो रिजल्टिंग क्यूबॉइड का सरफेस एरिया हमारे पास क्या आ गया, 160 सेंटीमीटर स्क्वेयर। क्योंकि एरिया हमेशा क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वेयर में लिखा जाता है, जो यूनिट दिया जाता है उसका स्क्वेयर, और वॉल्यूम जो होता है क्यूब के अंदर लिखा जाता है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब करते क्वेश्चन नंबर सेकंड। ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर
होलो मतलब खोखला, अंदर से खोखला है, एक हेमिस्फीयर है, और माउंटेड मतलब उसके ऊपर सत्यापित करना या रखना बाय ये होलो सिलेंडर। मतलब एक हमारे पास सबसे पहले एक हेमिस्फीयर इस टाइप की शेप होती है, इसके ऊपर एक हमें क्या स्थापित करना है, माउंटेड करना है, एक ऊपर इसके ऊपर एक सिलेंडर स्थापित करना हमें, बिल्कुल इसी के ऊपर ऐसा ही एक सिलेंडर हमें इसके ऊपर स्थापित करना है। ये हमने एक सिलेंडर बना दिया। तो यहाँ से आगे क्वेश्चन पढ़े, द डायामीटर ऑफ ए हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। ये जो डायामीटर है इसका वो कितना है, 14 सेंटीमीटर, और इसका डायामीटर भी कितना होगा, 14 सेंटीमीटर। एक दूसरे के ऊपर जब भी हम कोई भी क्वेश्चन के अंदर करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, लगभग क्या होगा, सेम रेडियस सेम डायामीटर होगा। एंड द टोटल हाइट ऑफ ए वेसल, और उस पूरे बर्तन की जो हाइट है वो हमारे पास कितनी है, 13 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ वेसल इज 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, अंदर अंदर का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। मतलब दोनों का CSC यूज होगा, इसका भी और इसका भी, क्योंकि ये अंदर से तो खोखले हैं, होलो है। ये बताया गया था कि ये होलो है। तो सबसे पहले लिख देते हैं जो गिवन है। तो सबसे पहले डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर। जब तक ना बोला जाए जो एक दूसरे पे अध्यारोपित है, अगर ना बोला जाए अलग अलग डायमीटर, तो दोनों के डायमीटर क्या है, सेम है। डायमीटर ऑफ, यहाँ पे हमारे पास कौन सा है, सिलेंडर। तो सिलेंडर का भी डायमीटर कितना है हमारे पास, 14 सेंटीमीटर। तो हमें पता है डायमीटर से रेडियस निकालना, क्योंकि क्वेश्चन में रेडियस का यूज होगा। दोनों की रेडियस क्या हो जाएगी हमारे पास, रेडियस ऑफ सिलेंडर। तो यहाँ पे 14/2 7 सेंटीमीटर, ये इसकी रेडियस हो जाएगी। उसके बाद टोटल हाइट ऑफ वेसल, टोटल हाइट ऑफ वेसल, इस बर्तन की जो है, जो हमारे पास ये बर्तन बना है, नया तैयार किया है, उसकी टोटल हाइट 13 सेंटीमीटर है। तो इसकी हाइट की ज़रूरत नहीं, हमें सिलेंडर की हाइट चाहिए, इसकी तो हाइट की ज़रूरत नहीं है। तो हाइट ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगी हमारे पास, हाइट ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर की जो हाइट है, तो सिलेंडर की हाइट हम लिखते हैं, तो यहाँ पे n गायब भी कर दिया, इजिकल टू में क्या आ जाएगा, टोटल हाइट ऑफ वेसल में से माइनस हो जाएगा। क्या माइनस करे, देखो यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक की मैं बात करूँ, अगर कोई एक सर्कुलर पार्ट है और सर्कल के अंदर यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होती है, रेडियस, तो यहाँ से यहाँ तक इसकी क्या है, रेडियस है। तो रेडियस ऑफ ए किसकी माइनस कर देंगे, रेडियस ऑफ ए हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर की रेडियस हम क्या कर देंगे, इसके अंदर से माइनस। तो टोटल 13 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। तो अब ऐसे जो क्वेश्चन है उसके अंदर कंबाइन ही हमें फार्मूला लगाना होता है, जो हमें निकालना है। द इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, द इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो CSA ऑफ सिलेंडर, क्योंकि इस सिलेंडर का भी आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस क्या लग जाएगा, CSA ऑफ यहाँ पे हमारे पास है हेमिस्फीयर। तो दोनों का क्या यूज हो जाएगा, CSA इसका पता है हमें क्या होता है, 2πr और h, इसका पता है हमें 2πr²। दोनों में से कॉमन निकाले, दोनों में से 2 कॉमन, पाई दोनों में है, r देखो दोनों के अंदर है, तो यहाँ बच गया h + r। यहाँ से वैल्यू रखें 2 × 22/7, r है 7, h जो हमने अभी निकाली है 6, प्लस में r है 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 × 22 × 6 और 7 को ऐड करेंगे 13। तो यहाँ से अब इनकी मल्टीप्लाई करें, 44 × 13, इनकी आपस में मल्टीप्लाई करें, 13 चौके 52 और 5 और 13 चौके 52 और 5 57 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो ये हमारे पास आ गया 572 सेंटीमीटर स्क्वेयर।
तो ये क्या निकाला हमने, इसको लास्ट लाइन में भी लिख देते हैं। सो द एरिया या इनर सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, जो बर्तन है इसका इनर सरफेस एरिया क्या आ गया, इज 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसके अंदर हमें इसके आंतरिक दो शेप एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित है, मतलब स्थापित की गई है हेमिस्फीयर के ऊपर एक सिलेंडर। तो इसके बाद बावजूद हमें ऐसे क्वेश्चन करना है, 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और इसी टाइप से आपको दोनों को ऐड करके सोल्व करना होता है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड।